बहू? घूंघट मत खोलियो बिटिया। अब क्या हुआ? अरे यहीं पर तो दामाद बाबू का हक बनता है सबसे पहले चेहरा देखने का। अगर दामाद बाबू कहते हैं तो घूंघट खोल लीजिए। क्यों रे देव, अब देख सकते हैं ना तेरी पत्नी का चेहरा? नहीं दादी, अभी सही समय नहीं। लो सुनो, जैसे हमने इसे सताया था अब ये हमें तरसाएगा। ये लो छोटी बहू, इस घर की चाबियां। कहने को तो ये हल्की फुल्की चाबियां हैं, पर इनका बोझ बहुत ज्यादा है। आज इन्हें मैं तुम्हें सौंपकर निश्चिंत हो गई। लो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हेलो देव बाबू। हाँ बोलिए। विशाखा मिल गई है, पर बेटा मैं उसे रोक नहीं पाया। मैं जब तक उसे रोकने पहुंचा उसकी ट्रेन चल पड़ी थी। वो ट्रेन का अगला स्टेशन कोटा है। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं उसे कोटा में उतार लूंगा। मुझे क्षमा कर देना बेटा। नहीं बाबूजी। शास्त्री जी का फोन है। ला मुझे दे। अरे देना। राधे राधे शास्त्री जी। राधे राधे माँ जी। कहाँ रह गए आप? जी एक विशेष कार्य आ गया था। कितना भी विशेष हो, अपनी बेटी को राजपुरोहिताइन बनते देखना चाहिए था आपको। क्या पूजा संपन्न हो गई? जी हाँ। सुनिए, कल सुबह 4 बजे आपकी बेटी राजपुरोहिताइन के रूप में अपनी पहली पूजा कर रही है। उसमें जरूर शामिल होइएगा। मैं समधीन जी को और देवकी को यहीं रोक ले रही हूँ। और राधिका आपके साथ है ना, उसे भी लेते आइएगा। जी अवश्य लाऊंगा। राधे राधे। राधे राधे। वो उसे कहाँ लेकर गए? आपके कमरे में। राजपुरोहिताइन बनकर तुम्हारी एक नई जिंदगी शुरू हो रही। देव के हर दायित्व को अपना दायित्व समझना, घर और मंदिर का ख्याल रखना। पहले पहले ये सब थोड़ा सा मुश्किल जरूर लगेगा, फिर आदत पड़ जाएगी। और कोई ज्यादा बड़ी मुश्किल आ जाए तो हम सब है ना। देव, क्या बात है देव, इतने उतावले क्यों लग रहे हो? तो यही क्या है? अरे भाई पूजा निपट गई, राज पुरोहित बन गए, फिर भी खुश नहीं हो। ऐसा लग रहा होगा ना जैसे कांटों का ताज पहन लिया हो। अब कुछ नहीं हो सकता, वो पूजा के मंत्र उल्टे तो नहीं पढ़वा सकते ना। जाओ, राज पुरोहित होने के मजे उठाओ, जाओ। फिक्र मत करो देव, तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर भागेगी थोड़ी। इनफैक्ट इस वक्त तो वो कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। आफ्टर ऑल, राज पुरोहित बनने के बाद नए जीवन की पहली रात तुम्हारी सुहाग रात जो है
आज की रात तुम दोनों के जीवन की यादगार रात होगी। राजपुरोहित और राजपुरोहिताइन के रूप में ये तुम्हारी पहली रात है। यूं समझो कि तुम्हारी दूसरी सुहाग रात। दादी माँ, बहुत शांत लग रही है छोटी बहू, जरूर कहीं खो गई है। छोटी बहू, अपने सपनों की दुनिया से बाहर आओ। कल सारा परिवार नीचे जुटेगा। तुम राजपुरोहिताइन के रूप में तुम्हारी पहली पूजा करोगी। दादी माँ, देवर जी भी यहाँ नहीं है। एक बार घूंघट उठा के छोटी बहू का चेहरा देख ले। रहने दे। क्या है ना, मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है, लेकिन आज तक मैंने देव की हर जिद मानी है। अब उसकी ये इच्छा है कि छोटी बहू का चेहरा सबसे पहले वही देखे, तो वही सही। अब हम इन्हें बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। देव भी उतावला हो रहा होगा इसके पास आने के लिए। हमें अब इसे अकेला छोड़ देना चाहिए। हम दोनों यहाँ रुक जाते हैं, शायद कुछ जरूरत पड़ जावे। जरूरत तो इन्हें सिर्फ अब अपने पति की है। आप चलिए, वरना देवर जी आपसे भी नाराज हो जाएंगे। हाँ चलिए, आप दोनों भी आराम कर लीजिए। कल सुबह 4 बजे पूजा है। शास्त्री जी और राधिका आएंगे तो हम उन्हें आपके पास भेज देंगे। आई, चलो बेटा। दीपिका, आई। सुबह होते ही अगर विशाखा नहीं आई तो पता नहीं कितने सवालों का सामना करना होगा। वो जरूर वापस आएगी। बाबूजी उसे वापस लेकर आएंगे। आपके घर वालों को लग रहा होगा विशाखा जिम्मेदारियों को देखकर घबरा गई, लेकिन शायद उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि वो क्यों घबराई। एक पत्नी का सबसे बड़ा सहारा उसका पति होता है, और मैं विशाखा का सहारा कभी बन ही नहीं पाया। मैं जानती हूँ आप विशाखा को लेकर बहुत परेशान हैं। उसने जो कुछ भी किया उससे आपको बहुत दुख पहुंचा है। विशाखा ने मुझे कभी दुख नहीं दिया, बल्कि मैंने विशाखा को दुख दिया। आज अगर वो मुझे छोड़कर गई है तो सिर्फ इस वजह से कि मैंने उसे कभी पति का प्यार दिया ही नहीं। जानती है क्यों? क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूं। कल भी करता था और आज भी करता हूं। मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। एक पल के लिए भी मैं उसकी यादों को अपने मन से नहीं हटा पाया। मैं उससे इतना प्यार करता हूं कि सारी दुनिया को भुलाने के लिए तैयार हूं। आपको कितना अजीब लग रहा होगा ना, आखिर मैं आपकी बहन का पति हूं।
आवाज मुझे उसकी याद दिलाती है, जिससे मैं प्यार करता हूं। और इत्तेफाक देखिए, जब भी मुझे एक दोस्त की जरूरत पड़ी है, आपकी बातों ने ही मुझे सहारा दिया। इसलिए तो आज आपसे ये सारी बातें करना इतना आसान है। अब तक तो मैं एक अपराधी की तरह महसूस कर रहा था, क्योंकि जिसके साथ शादी की, जिसके साथ अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए, उसी को मैं एक पत्नी का अधिकार नहीं दे पा रहा हूं, सिर्फ इसलिए मैं किसी और से शादी करना चाहता था। लेकिन अब तो उस लड़की की शादी भी हो चुकी। बाबूजी के जाने के बाद मैंने तय कर लिया कि मैं उसे हमेशा के लिए भुला दूंगा, लेकिन खुद से किया वादा मैं कभी निभा नहीं पाया। उसकी यादों को अपने दिल से कभी मिटा नहीं पाया। जब हम किसी को भूलने की कोशिश करते हैं तो हमें वो और भी याद आता है। अच्छा यही होगा अगर आप विशाखा के साथ हुई शादी को निभा पाए, उसके प्रति अपने कर्तव्य को निभा पाए। ठाकुर जी, उन विशाखा की कोई खबर ना है, और उधर देव बाबू के साथ राधिका रात गुजार रही है। कहाँ अनर्थ होने वाला है। इतना सब होने के बाद और क्या अनर्थ होगा अम्मा जी? पता नहीं इस तरह से हमको मुसीबत से बचाने के लिए बेचारी राधिका को और कितनी परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। बेचारी राधिका? काहे बेचारी राधिका? तो को क्या लगा था ने ये जो सब किया है दबाव में आके किया है? नहीं बहुरिया, उसकी खुद की कामना रही होगी तभी अनर्थ भया है। ये आप क्या कह रही हैं अम्मा जी? उस बेचारी ने घर की लाज बचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठा लिया और आप घर पर बुरी नजर भी तो ऊकी ही थी। जानत तू क्या सोचत है? तुमको लगत है कि राधिका को घूंघट उड़ाकर बेचने का विचार तो मोरा ही था, पर उस स्थिति इस छोरी की बुरी नजर के कारण ही पैदा हुई है। वो तो हमेशा से विशाखा की जगह लेना चाहिए। आज जब मौका मिला है छोड़ेगी का? दामाद बाबू कमजोर पड़ गए हैं। ये सब सोच के मौके का फायदा उठा के वो राधिका अपना कोई तिरिया चरित्र का खेल खेलेगी तो हम सब क्या कर पाएंगे? ठाकुर जी, इससे पहले कि वो छोरी मोर विशाखा का भाग लूटे, विशाखा को वापस भिजवाई तो ठाकुर जी, वापस भिजवाई तो। देखिए, एक तो आप बिना वारंट हमें पकड़ लाए हैं, ऊपर से ये थाने लेकर आ गए। मुझे मेरे वकील से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब गैर कानूनी है। ना, कानून नहीं सिखाना मैडम। तुम तो मुझे ये बताओ, इस छोरे के साथ कहां बाज रही थी तुम? जी इंस्पेक्टर साहब, भाग रही थी मतलब? मैं तो अपने कजिन के साथ मुंबई जा रही थी, अपनी बुआ के घर, यानी कि इनकी माँ से मिलने। ये मेरा फुफेरा भाई है। झूठ बोल रही हो तुम।
ऐसे लोगों को भाई कहना भाई शब्द का अपमान। आज तुमने जो किया है उसके पश्चात तो तुम्हें अपनी बेटी कहने में भी मुझे लज्जा आ रही है। तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे इस आचरण से कितने जीवन नष्ट हो जाएंगे। इस व्यक्ति को तुम अपना भाई कह रही हो जिसके बहकावे में आकर तुम घर से भाग गई। वो मुझे समझता है और वो मेरी मदद भी कर रहा है। 1 मिनट। देखो विशाखा, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे और तुम्हारे फादर्स के बीच में है। मुझे क्यों बीच में घसीट रही हो? अरे तुम्हारे कहने पर तो मैं वृंदावन से दिल्ली आया था और तुम्हारी रिक्वेस्ट पे मैं तुम्हें मुंबई लेकर जा रहा हूँ। शास्त्री जी, मैं कसम खा के कहता हूँ, इंस्पेक्टर साहब, माँ की कसम, मेरा इस मैटर्स में कोई लेना देना नहीं है। और विशाखा, आगे से मुझे ऐसे मामलों में मत घसीटना। मैं जा रहा हूँ। पूरा पकड़ो इसे, भागने ना पाए। सर मैं तो जाने दीजिए इंस्पेक्टर साहब, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे को क्या दोष। थैंक यू। बेटी, तुम चाहो तो अभी इसी ट्रेन में बैठकर मुंबई जा सकते हो, परंतु इतना स्मरण रखना कि तुम्हारा पिता ये सब देखने के लिए जीवित नहीं रहे। अब ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम अपने पिता को जीवित देखना चाहती हो कि नहीं। बेटी, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता, वापस लौट चलो और अपने परिवार को अपमान से बचा। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से सजाऊंगी। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था मुझे ऐसा सौभाग्य मिलेगा, पर मेरे पति ने मुझे तुम्हारे मंदिर में हमारी पूजा करने की अनुमति दी। शायद उन्हें खुद ना पता हो कि उन्होंने मुझे दुनिया की कितनी बड़ी खुशी दी है। राधिका, राधिका, तुम? बेटा तुम कब आए? जी, रात को देर हो गई थी। देर नहीं, बहुत देर हो गई थी। तुम्हें तो पूजा के वक्त होना चाहिए था और अपनी बहन को राजपुरोहिताइन बनते देखती ना, तुम भी खुश हो जाती। वैसे छोटी बहू है कहाँ और ये सब तैयारी तुम क्यों कर रही हो? क्षमा कर दीजिए दादी माँ, मुझे आपके इस पवित्र मंदिर में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि मैं एक मानी हुई बेटी हूँ जिसकी जात का कोई पता ही नहीं। राधिका,
तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा मंदिर को हाथ लगाना मुझे अच्छा नहीं लगेगा? अरे नहीं बेटा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। कहाँ है आपकी छोटी बहू? सो रही है महारानी? तो फिर मुझे इतनी सुबह उठाने की क्या जरूरत थी? दीपिका जी बेटा, जाओ तो जाके देखो छोटी बहू को आने में देर क्यों लग रही है। जी दादी। राधिका बेटा, जी तुम जाओ और अपने घर के सारे लोगों को बुला के ले आओ। जी। राधिका, वेट 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 वेट। ऐसे राधिका, विशाखा के कपड़ों में तुम बिल्कुल इस घर की छोटी बहू लग रही। तो क्यों ना हम ये पूजा तुम्हारे ही साथ कर, ताकि उसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर आराम से सो सकूं। बड़ी बहू कुछ भी बोलती हो। राधिका बेटा, तुम जाओ। लगता है ये पूजा भी देर से ही शुरू होगी। थैंक्स टू हमारी छोटी बहू, हर काम में दे। देरी नहीं होगी मृणालिनी, छोटी बहू आ गई है। छोटी बहू को पूजा में कोई इंटरेस्ट है नहीं। तिलक लगाने में भी हाथ दुख रहे हैं बेचारी। क्या हुआ विशाखा, कल की पूजा से बहुत थक गई हो? जी, काफी थक गई हूँ। देवर जी, लगता है छोटी बहू सोई नहीं रात भर। अब पूजा कर ले ताकि पूजा वक्त पर खत्म हो और हम अपने अपने कमरों में जा सकें। प्लीज। शास्त्री जी कहाँ हैं? जी वो शायद बाहर हैं। बाहर क्यों? मैंने राधिका को भेजा था शास्त्री जी को आरती के लिए बुलाने के लिए, और देखो ना, वो भी कहीं रह गई। मैं उन दोनों को लेकर आता हूँ। हाँ बेटा, जल्दी जा। ऐसा लगा जैसे हम तो वृंदावन पहुंच गए। अरे छोटी बहू, तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? जी वो क्या? भूल गई। भूल गए?
छोटे बाबू, तुम अपनी इस भूलने वाली बीमारी का कुछ इलाज क्यों नहीं करवा लेते? कभी सिंदूर भरना भूल जाती हो, कभी मंगलसूत्र। Whatever. माँ जी, अब आज्ञा दीजिए, हम अभी वृंदावन निकल रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? बहुत अधिक समय हो गया है माँ जी घर से निकले। लेकिन दोपहर तक तो आपको रुकना ही होगा। आज आपकी बेटी पूजा के बाद भोग बनाएगी और ठाकुर जी को राजभोग अर्पण करके तभी तो पूजा संपन्न होगी। तब तक आप लोग अपने कमरे में आराम कीजिए, फिर दोपहर की पूजा में हम बुला लेंगे आपको। जैसी आपकी आज्ञा। इस घर में मेरी किसी को कोई फिक्र नहीं है। बस हर कोई चाहता है कि मैं अपने सपने, अपने अरमान सब कुछ जलाकर खाक कर दूं। एक तो बाबूजी जो मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर कर इस घर में वापस ले आए, और एक वो देव तो बस यही चाहता है कि मैं उसकी हुक्म की गुलाम बनकर यहाँ रहूं। जो भी ला, वो जंजीर दे मुझे, जल्दी ला। जंजीर? क्या हो गया तुमको राधिका? ये मंगलसूत्र। एक तो मृणालिनी ने मुझे टोक दिया है, ऊपर से वो देव को भी बस इस मंगलसूत्र की फिक्र है। मुझसे कहता है कि जाओ राधिका से जाकर अपना मंगलसूत्र वापस ले लो। तुझे जिंदगी से इतनी शिकायतें क्यों है? भगवान ने तुझे इतने अच्छे माँ बाबूजी दिए, जिन्होंने इतने लाड से तुझे पाला पोसा। फिर तुझे इतना अच्छा ससुराल मिला, जहाँ का हर सदस्य तुझे अपने सर आंखों पर बिठा कर रखता है। मैं एक रात तेरे घर में थी, पर तेरे घर वालों ने मुझे तू समझ के इतना प्यार दिया कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। वो तुझे बहुत चाहते हैं विशाखा, उन्हें दुख मत दे। इस घर की बहू होने का धर्म निभा, अपने पति को प्यार दे, और फिर देख ये सब करके तुझे बहुत खुशी मिलेगी। बस हो गया या अभी और कुछ कहना बाकी है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।